अभी मुझे इलाहाबाद वाली बात बता। ओके तो दो कहानियां। मेरे चाचू ने मुझे एक कहानी बताई है, पापा ने दूसरी कहानी बताई, तो मैं दोनों कहानी बताऊंगा। मुझे पता नहीं कि कौन सी कहानी सच है। तो एक कहानी मेरे पापा ने बताई है कि मेरे कोई रिश्तेदार कवि थे, जैसे हरिवंश राय श्रीवास्तव बच्चन होता है, वैसे ही हमारी फैमिली का नाम इलाहाबाद है। तो रणवीर एक्चुअल सरनेम अरोरा है, जो पेपर पे नहीं लिखते हम। पंजाबी। ओह, तो प्रॉपर प्योर पंजाबी। अरोड़ा यार, पूरे पंजाबी। पापा के साइड से। दादी सरदारनी थी, और हाँ तो वो थोड़ा एंगल भी है। वाह जी वाह, मजा ही आ गया। अच्छा। पर तो जो भी, ये अरोरा एक पोएटिक सरनेम है कि कोई कवि थे। दूसरी साइड से मुझे ये पता चला है कि हमारी फैमिली ओरिजिनली पाकिस्तान से थी, तो वहाँ सारी फैमिलीज को टाइटल्स दिए जाते थे, स्पेशली जो लोग एजुकेशन में थे। तो मेरे कोई परदादा शायद प्रोफेसर थे किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ टाइटल दिया जाता था इलमवादी, और बॉर्डर के इस साइड आने के बाद उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू इलाहाबादिया। तो मुझे पता नहीं कि सच क्या है, पर सिर्फ एक ही सच है कि मैं इलाहाबाद से नहीं हूँ। हर किसी को लगता है कि मैं इलाहाबाद से हूँ। मुझे इलाहाबाद बहुत अच्छा लगता है, मैं गया हूँ इलाहाबाद, प्रयागराज बहुत प्यारा शहर है, पर मैं खुद अमृतसर से हूँ। सोचो लोग ये जाते होंगे, लोग स्वागत करते होंगे, अपना लड़का आ गया। रणवीर प्रयागराजिया। क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया, कोई लड़की प्रपोज करती होगी तो कहती होगी आई लव यू रणवीर इलाहाबादिया। इतने कहने तक तो अगला निकल ही जाता होगा। लेकिन सच में यार, आपकी जो मैं पॉडकास्ट देखती हूँ ना, इतनी इंटेलिजेंट बातें, सामने वाला भी इतना सीरियस। मैं ना ऐसा कर ही नहीं पाती। मैं हर्ष को बोला था, मैं क्या मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा। वो येती जो थे ना, मतलब मैं खेल कूद में बहुत अच्छी थी, मैं किताबों वाली नहीं थी, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। आप मुझे जनरल नॉलेज पूछोगे ना, मुझे नहीं पता कुछ भी, सच में। उसका जीरो कनेक्शन। मीडिया आता ना, मैम बजट पास हुआ, तो मेरे को होता मुझे क्या बजट, मैं तो कमा रही हूँ, मैं तो बजट देखूँ। तो मैं वैसी वाली हूँ। बट आपका जो पॉडकास्ट है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी है। दोनों मम्मी और पापा डॉक्टर हैं, उनके मम्मी और पापा भी डॉक्टर्स हैं। तो हाँ, मैंने इंजीनियरिंग करी थी, और इसलिए मैं मेरे फैमिली का कलंक हूँ। बट इंजीनियरिंग पूरी की थी? हाँ, मतलब ग्रेजुएट हुआ था, फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, पर फाइनल ईयर तक पहुंचने तक स्वीट यार, बेचारा क्या फेल हुआ। हाँ, पर फर्स्ट क्लास से पास हुआ। तो क्योंकि अगर आप एक साइंस ओरिएंटेड फैमिली से हो ना, तो फैमिली का एक प्रेशर रहता है एजुकेशन का, कि एजुकेशन खत्म करनी ही है। तो मुझे बोला गया था कि इंजीनियरिंग खत्म कर लो, फिर उसके बाद जो करना करो। मैं एक्चुअली सोचा था कि मैं फिल्म डायरेक्शन करूंगा इंजीनियरिंग के बाद। इंजीनियरिंग के दौरान मैंने कुकिंग स्टार्ट करी, और मैं बहुत घुस गया कुकिंग में। अच्छा। तो मैं एक्चुअली शेफ की ट्रेनिंग कर रहा था फाइनल ईयर में। ला कॉर्दा ब्लू नाम का एक फ्रेंच कुकिंग कॉलेज है, तो वहाँ सब मैंने अप्लाई किया था। फिर मेरे पापा ने मुझे बैठ के ये समझाया कि आप में शायद वो बिजनेस की स्किल है, तो पहले एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करो। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मुझे 2 साल दे दो इंजीनियरिंग के बाद, मैं कुछ ट्राई कर लूँगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर उसके बाद मैं शायद MBA के लिए जाऊँगा। तो ये प्लान था। इनिशियली जब ये सब यूट्यूब की शुरुआत हुई थी, उसके पहले मैंने एक 6 महीने का ब्रेक लिया था, जहाँ मैं फिटनेस ट्रेनिंग कर रहा था। तो एक्चुअली वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। तो मैंने सुना आप तन्मय भट्ट को भी ट्रेन करते थे। ये सब तो हुआ है। लाइक प्रॉपर ट्रेनर वाला ही सब। हाँ। तो जब मेरे पापा ने मुझे मतलब ये कहा कि आप 2 साल ले लो, उन्होंने ये भी कहा कि आपका पॉकेट मनी ये सब स्टॉप कर देंगे, आप यहाँ रह सकते हो, पर अभी आपको 1-2 महीने के अंदर फिगर आउट करना है कि आप कैसे कमाओगे। तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में, नॉर्मली हर कोई प्लेसमेंट के लिए बैठता है, मैं प्लेसमेंट के लिए बैठा नहीं, बट फाइनल ईयर में मैंने एक फिटनेस सर्टिफिकेशन की थी, तो मैं क्वालिफाइड था एज अ फिटनेस ट्रेनर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिटनेस ट्रेनिंग कर लूँगा। तो मैं रोड पे गया, कार्टर रोड पे गया, और लोगों से बस बात करता था कि अच्छा आप थोड़े ज़्यादा फिट हो सकते हो, आप ज़्यादा बेहतर दिख सकते हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। ऐसे मुझे मेरे पहले 2-3 क्लाइंट मिले। तो पता चला कि लाइक मेरी कन्विंसिंग पावर काफ़ी अच्छी है। और वहाँ से शुरुआत हुई थी, और क्लाइंट्स को ट्रेन कर करके ये पता चला कि ये जो भी मैं इन्हें सिखा रहा हूँ, मैं एक्चुअली यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकता हूँ। तो वैसे ये बियर बाइसेप्स, मैंने फर्स्ट वीडियो आपका देखा था 2017-18 में। तब से प्यार करते हो तुम दोनों? नहीं, मैंने मेरे लिए क्या था, मैंने नया जिम ज्वाइन किया था, और मेरे को मेरे ट्रेनर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि हर्ष तुम बहुत बियर पीते हो, तुम बियर नहीं पी सकते। अब क्लियरली बोल दिया कि भाई बॉडी बनेगी नहीं, और मेरे को बनानी थी बॉडी। तो मैं क्या करूँ, मैंने बस चलो यूट्यूब पे ढूंढो क्या है। तो मैंने देखा कि इज बियर गुड फॉर जिम, ऐसा कनेक्शन था।
तो मैंने आपका पूरा वीडियो देखा वो, जिसमें हाँ पूरा वीडियो है, Guys, वो आप अभी भी जरूर होगा। देखिएगा जो बियर लवर है। नहीं बहुत बैलेंस ओपिनियन दिया था कि आपको ये 1-2 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा, 1-आध पॉइंट आप पी लो, इतना अपने आप पे हार्ड मत हो जाओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको अच्छे फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद रहेंगे, ना कि आपने स्टार की हुई वाह। चीजें। सो मेरे को तब का याद है, मुझे और खुद ये याद है, पर जो आप कह रहे हो सही है, अब है ना? याद है। हाँ, जब आप कि- बोल रहे हो तब याद आ रहा है। कि आपने बोला था कि आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 पॉइंट पी लो, कभी 4 भी पी लो यार, इट्स ओके, बट फिर आपको पता है कि आपने पिया है तो आप न्यूट्रिशन पे फोकस करो, सलाद खा लो पहले, वो सारी चीजें। तो वो फर्स्ट था बियर बाइसेप्स। हाँ,